ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणं कक्षा संख्या 55 55वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था सूत्र संख्या 6255। ठीक है, हिरण्य परिमाणम धने। ठीक है, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिएगा, आगे के सूत्रों को पढ़ना आरंभ करते हैं। आगे का सूत्र है मित्रों प्रथमोचिरोपसंपत्तौ। ठीक है, पदच्छेद प्रथमः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अचिरोपसंपत्तौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। ठीक है, समासः न चिरा अचिरा नै तत्पुरुषः अचिरा उपसंपत्तिः उपश्लेषः संबंधः अचिरोपसंपत्तिः तस्याम अचिरोपसंपत्तौ कर्मधारय तत्पुरुष। न चिरा अचिरा, चिरा का अर्थ होता विलंब माने अधिक, तो वो उसका नहीं तत्पुरुष कर दिया। फिर अचिरा उपसंपत्ति, उपसंपत्ति का अर्थ यहाँ बता रहे हैं खोल करके। इसका उपसंपत्ति शब्द का, उपसंपत्ति शब्द का अर्थ बता रहे हैं उपश्लेषः। उपश्लेषा भी कठिन हो गया तो कहते हैं उपश्लेषा का भी अर्थ क्या, संबंध। तो उपसंपत्ति का सरल अर्थ क्या है, संबंध। संबंध आराम से समझ में आ जाए। उपश्लेष थोड़ा सा कठिन हो रहा। उपश्लेष और उसका संबंध का अर्थ तो समान है, पर उपश्लेष शब्द प्रचलन में उतना नहीं है सामान्य लोगों में। तो अचिरोपसंपत्ति तस्याम अचिरोपसंपत्तौ, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो अचिरा का अर्थ हो गया पुराना नहीं, एकदम नया संबंध। क्या, नया संबंध, ये अर्थ हो गया नया नया। अर्थ अचिरोपसंपत्तौ गम्यमानायां प्रथम शब्दः पूर्वपदं विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति। कहते हैं अचिरोपसंपत्तौ गम्यमान हो रही हो माने नवीनता, गम्यमान हो रहा हो माने नूतनता, नूतनता माने अधिक समय पुरानी, नए समय से। तो ऐसे प्रथम शब्द जो है वो पूर्व पद में विकल्प से प्रकृति स्वर को प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रथम वैयाकरण, प्रथम वैयाकरण। तो वैयाकरण, प्रथम वैयाकरण, प्रथम वैयाकरण का अर्थ हो गया नया नया वैयाकरण। अर्थात ये पुराना वैयाकरण है, नया नया वैयाकरण। अर्थात अभी इसको पूरी उतनी एकदम प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है। ठीक है, बस ये कहने का तात्पर्य है। तो वो यहाँ पर अर्थ दिया है वैयाकरण का नवीन विद्वान। नवीन विद्वान का ऐसा नहीं है कि वैयाकरण नव्य व्याकरण का विद्वान, नव्य व्याकरण का विद्वान नहीं, जिसने अभी अभी व्याकरण पूरा पढ़ा है, कार्य क्षेत्र में उतर रहा है, तो ऐसा वैयाकरण। अंतर होता है जो 10-20 साल से कार्य कर रहा है विद्वान है जिस क्षेत्र में,
और उसी क्षेत्र में यदि कोई नया व्यक्ति आता है तो दोनों में अंतर होता है। आप स्वयं अनुभव करेंगे, हम पढ़ाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जिसने पढ़ाना आरंभ किया है, आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा हमारे पढ़ाने में और उनके पढ़ाने में। परंतु पढ़ाते पढ़ाते वो भी कल को पुराने हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर अचिराप उपसंपत्ति क्या है? पुराना नहीं, नया नया वैयाकरण, माने अभी अभी तैयार हुआ है। ठीक है, तो प्रथम शब्द का विकल्प से क्या हो गया जी? पूर्व पद का प्रकृति स्वर होने से प्रथम शब्द क्या है? अंत उदात्त है, ये बता देंगे। प्रथे रमच से अच प्रत्यांत है, वो अमच प्रत्यांत, अमच प्रथम वैयाकरण। फिर जब नहीं होगा तो समास से अंत उदात्त हो जाएगा, सामान्य है। यहाँ पर इन्होंने उणादि सूत्र लिखा भी है। प्रथे रमच, अमच प्रत्यांत होने से क्या? चित्त स्वर से क्या? अंत उदात्त है। ये प्रत्यय स्वर नहीं लगेगा, आदुदात्त नहीं लगेगा, क्या? चिता, चिता से अंत उदात्त हो जाएगा। ठीक है, तो शब्द अंत उदात्त और कुछ नहीं। समास इसमें दिखाया पूर्व पर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च, उस सूत्र से समास हुआ है। तो वो पहले पहल पढ़ने से यहाँ अचिरोप संपत्ति गम्यमान हो रही है। कतर कतमऊ कर्म धारये, कतर कतमऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांतम, कर्म धारये सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास कतरश्च कतमश्च कतर कतमऊ इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति है अन्यतरस्याम प्रकृत्या पूर्वपदम। ठीक है, अर्थ कतर कतम इत्येते पूर्वपदे विकल्पेन प्रकृति स्वरे भवता कर्मधारये समासे। कतर और कतम ये दोनों पूर्व पद में होंगे तो उनको विकल्प से प्रकृति स्वर हो जाता है। किस समास में होंगे? कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिएगा। कतर कठः कतर कठः, कतम कठः कतर कठ, कतम कठः। तो यहाँ पर क्या है? कतर कतमऊ कर्मधारय से समास हुआ है। क्या ये? यहाँ पर एक सूत्र है ये कतर और कतम का। ठीक है, ये आपको दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का ये हमारा 63वां सूत्र था, 63। हाँ, कतर कतमऊ जाति पर प्रश्न था वो कर्मधारय। तो ये कतर कतमऊ जाति पर प्रश्न, उस सूत्र से क्या हो गया बोलो? इसमें समास हुआ है। अब यह क्या? कतर और कतम शब्द क्या स्वर बता रहे हैं? कतर शब्द किम यदो निर्धारणे द्वयोरे का डतरच प्रत्यांत होने से चिता से अंत उदात्त है। कतम शब्द भी बा बहु नाम जाति पर प्रश्न डतमच, डचमत वजह ये भी अंत उदात्त है। तो दोनों शब्द चित स्वर से अंत उदात्त हैं। तो ये कतर शब्द अंत उदात्त हो गया, फिर आगे का स्वर अपने आप लगाइएगा। ये नहीं हुआ तो समास से अंत उदात्त हो गया, ये भी ऐसे अंत उदात्त हो गया, फिर ये अंत उदात्त हो गया। सरल है। चलिएगा। आर्यो ब्राह्मण कुमारयो हो चलिएगा। आर्य प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, ब्राह्मण कुमारयो हो सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम। आर्य शब्द बहुत प्राचीन शब्द है, नया शब्द नहीं है, ध्यान रखें। अनेक लोग जिनका गहन स्वाध्याय नहीं है वो ऐसा समझते हैं कि आर्य समाज की स्थापना हुई है तब से आर्य शब्द आया है। ऐसा नहीं है। आर्य समाज की स्थापना ही प्राचीनतम आर्य शब्द को लेकर के हुई है, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज के संस्थापक ने प्राचीन काल में प्रयुक्त जो आर्य शब्द किसके अर्थ में होता था? श्रेष्ठ के अर्थ में। आर्य वास्तव में कोई जाति नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर भी जाति नहीं है। लोगों ने आर्य शब्द को भी क्या बना दिया? कास्ट वाला बना दिया ठीक है, आर्य शब्द जाति वाला कभी रहा ही नहीं है प्राचीन काल में। आरंभ से आर्य शब्द का जो व्युत्पत्ति के द्वारा जो उत्पन्न जो अर्थ है, क्या अर्थ है? श्रेष्ठ, वही रहा है। और उसी अर्थ को लेकर के
आर्य समाज के संस्थापक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी आर्य समाज माने श्रेष्ठ लोगों का समाज ही है। ठीक है, तो आर्य शब्द बहुत प्राचीन है, वेदों के अंदर भी इसका उल्लेख है और वेद संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, सभी लोग मानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, आर्यः प्रथमा व्यक्ति तो एकवचनान्तं ब्राह्मण कुमारयोः, सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं समासः ब्राह्मण कुमारयोः इत्यत्र इतरेतरयोः द्वन्द्वः ब्राह्मणश्च कुमारश्च ब्राह्मण कुमारौ तयोः ब्राह्मण कुमारयोः अनुवृत्ति कर्मधारये अन्यतरस्यां प्रकृत्या पूर्वपदम्। अर्थ ब्राह्मण कुमार शब्दयोर उत्तर पदयोर आर्य शब्द पूर्वपदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति कर्मधारये समासे। ठीक है जी, सरल है। ब्राह्मण अथवा कुमार शब्द उत्तर पद में होगा और पूर्व पद में यदि आर्य शब्द है तो उसको क्या हो जाएगा, विकल्प से प्रकृति स्वर होगा, पक्ष में समास से अंतुदात्त हो जाएगा। तो आर्य ब्राह्मण, आर्य ब्राह्मण का अर्थ होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, आर्य ब्राह्मण का अर्थ है श्रेष्ठ ब्राह्मण और असुर ब्राह्मण का अर्थ है निकृष्ट ब्राह्मण। सभी प्रकार के लोग होते हैं, ऐसे आर्य ब्राह्मण, आर्य कुमार, आर्य कुमार। ठीक है, तो इसमें आर्य शब्द है वो क्या है, ऋ हलोर्णियत से ऋणित प्रत्यांत ऋ धातु से, इसलिए क्या है तित स्वरितम से ये स्वरित है, तो यहाँ पर ये स्वरित है इसमें ये। ठीक है, उदात्त नहीं होगा, और जब वो ये इससे नहीं लगेगा तो समास से अंतुदात्त हो जाएगा। शेष स्वर अपने आप पूर्वत है। ठीक है, ऐसे आर्य कुमार, आर्य कुमार, तो यहाँ पर श्रेष्ठ कुमार, श्रेष्ठ ब्राह्मण। राजा च, राजा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति इसमें ब्राह्मण कुमारयों की आ रही है, कर्मधारये अन्यतरस्याम और प्रकृत्या पूर्व पदम, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अर्थ ब्राह्मण कुमारयोर उत्तर पदयोः कर्मधारये समासे राजा च पूर्वपदम विकल्पेन प्रकृतिस्वरम भवति। ब्राह्मण और कुमार इन उत्तर पद के रहते हुए कर्मधारय समास में राजा पूर्व पद में होगा तो उसको विकल्प से प्रकृति स्वर होगा। तो राज ब्राह्मण, राज ब्राह्मण, राजकुमारा, राजकुमार। यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या है, राजा, राजा ब्राह्मण, ये अर्थ है वास्तव में, ब्राह्मण भी राजा होते थे ठीक है, तो राज ब्राह्मण, राजकुमारा, कुमार, कुमार माने राजकुमार, तो ये क्या है, कुमार राजा। कभी क्या हुआ करता था, जैसे प्राचीन काल में तो ऐसी थी कि भाई राजा के बेटा भी राजा बनता था, तो कभी राजा मर गया, राजा का बेटा भी छोटा ही है तो उसको ही राजा बना दिया करते थे और मंत्रिमंडल अपना काम देखता रहता था। तो ऐसा राजा जो कुमार है, कम अवस्था वाला है, तो राजकुमार। तो राजन शब्द क्या है, ये उससे आदि उदात्त है। राजन शब्द क्या है, यू वृषि तक्षि आदि उनादि सूत्र से प्रथम पाद के 156 में से कनिन प्रत्यांत होने से, नित होने से, नित्यादर नित्यम से आदि उदात्त है। ठीक है, तो ये आदि उदात्त हो गया है, तो ये आदि उदात्त हो गया यहाँ पर, और ये समास से अंतुदात्त हो गया। ठीक है, ऐसे ये आदि उदात्त हो गया, ये अंतुदात्त हो गया, और इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है। चलिए, षष्ठी प्रत्येनसी, षष्ठी प्रथमा व्यक्ति वचनांतम प्रत्येनसी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम समासा प्रतिगतम मेना पापम यस्य स प्रत्येनः तस्मिन् प्रत्येनसी। प्रतिगतम एनः, एना का अर्थ होता है पापम, तब प्रत्येनः माने यस्य माने जिसको पाप प्राप्त, प्रतिगत, प्रतिगत माने चला गया, हट गया है। ठीक है, तो ऐसा वो क्या हो जाता है, प्रत्येनस हो जाता है।
माने पाप से रहित, ये अर्थ हो गया। आप समास होकर प्रत्येनाह। अब यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है, राजा अन्यतरस्याम प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ षष्ठ्यंतो राज शब्द पूर्वपदम प्रत्येन से उत्तर पदे विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। षष्ठ्यंत पूर्व पद में जो राजन शब्द है वो प्रत्येन शब्द उत्तर पद के रहते हुए प्रकृति स्वर उसको विकल्प से हो जाता है। तो अब देखिए पूर्व वाला, ये पूर्व वाला तो केवल सामान्य था कुमार और उसके परे रहते था ब्राह्मण के। यहाँ पर प्रत्यय राज्य प्रत्येना, राज्य प्रत्येना, राज प्रत्येना, राज प्रत्येना। इसमें क्या है, 4 उदाहरण बन रहे हैं। उसका कारण 6वें अध्याय के 3रे पाद में एक आएगा सूत्र 19 षष्ठ्या आक्रोशी। षष्ठ्या आक्रोशी कहता आक्रोश गम्यमान हो रहा हो तो उत्तर पद के रहते हुए, कोई भी उत्तर पद हो तो पूर्व पद में जो षष्ठ्यंत व्यक्ति से युक्त पद है उसका षष्ठी का समास में विकल्प से अलुक होता है, तो लुक नहीं होता। तो यहाँ पर ये 2 उदाहरण तो अलुक के बना दिए, और 2 इससे जब लुक हो जाएगा तब के जो समास में तो लुक ही होता है, सुपो धातु प्रातिपदिक उसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे राज्य प्रत्येना, राज्य, तो ये अलुक का है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकृति इससे क्या है, राजन को आदि उदात्त है, ये षष्ठी रूप बन जाएगा राज्य, हाँ ठीक है, ये आदि उदात्त हो गया और लोप आदि हो जाएगा, वो बात की बात है। और ये अंत उदात्त होगा समास अस्य से, ठीक है। समास तो इसमें हो रहा है, ध्यान देंगे क्या है, समास तो हो रहा है, परंतु समास होने के बावजूद भी षष्ठ्या आक्रोशे से जो समास में जो पूर्व पद में विभक्ति है षष्ठी, उसका अलुक हो रहा है, लुक नहीं हो रहा। एक बार लुक हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या करता है, विकल्प से करता है, हाँ ये विकल्प से नहीं करता। जब आक्रोश गम्यमान नहीं होगा, आक्रोश गम्यमान नहीं होगा तो फिर जब समास लुक हो जाएगा तो लुक का ये बन जाएगा। और ये जो सूत्र है ये दोनों में लगेगा, ये तो चाहे आक्रोश गम्यमान हो चाहे नहीं हो, बस प्रत्येन शब्द उत्तर पद में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यह समास होने पर लुक हो गया है, तो ये भी आदि उदात्त और ये भी अंत उदात्त है, ठीक है। अब इसमें 4 उदाहरण बन गए, चारों के स्वर अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ राज्य यहाँ ऐसा है और ये राज्य वो राज ऐसा हो गया, ठीक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पूर्ववत प्रकृति स्वर जाने, स्वर सिद्धि जाने। पूर्व के 2 उदाहरण राज्य प्रत्यय नामे षष्ठ्या आक्रोशी से आक्रोश में षष्ठी का अलुक हो गया, तथा जब आक्रोश अर्थ की विवक्षा नहीं होगी तो षष्ठी का अलुक होकर के 2 उदाहरण राज प्रत्यय ना भी बनेंगे, ठीक। अलुक एवं स्वर भेद से कुल 4 उदाहरण बन गए। चलिए ये हो गया आपका कते नित्यार्थे, कते सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम नित्यार्थे सप्तमी व्यक्ति योजनान्तम समासा। नित्या अर्थो यस्य स नित्यार्था तस्मिन् नित्यार्थे बहुव्रीहि अनुवृत्ति अन्यतरस्यां प्रकृत्या पूर्वपदम् अर्थः। कतान्त उत्तरपदे नित्यार्थे समासे पूर्वपदम् अन्यतरस्यां प्रकृतिस्वरं भवति। कहते कथा प्रत्यांत शब्द उत्तर पद में हो, नित्यार्थ समास माने नित्य के अर्थ की प्रतीति हो रही हो, तो ऐसे में पूर्व पद जो है उसको विकल्प से प्रकृति स्वर हो जाता है। जैसे नित्य प्रहसिता, नित्य प्रहसिता, सतत प्रहसिता, सतत प्रहसिता। तो नित्य और सतत शब्द क्या है, माने इसका अर्थ है हमेशा हंसने वाला, निरंतर हंसने वाला, तो नित्यता बोध हो रही है समझ में। तो नित्य शब्द का प्रकृति स्वर में नित्य शब्द क्या आदि उदात्त है, सतत शब्द अंत उदात्त है, कथा प्रत्यांत होने से अभी देख लेते हैं। पक्ष में समास से अंत उदात्त हो जाएगा। अब देखिए नित्य शब्द त्यब नेर ध्रुवे, इस वार्तिक से त्यब प्रत्यांत है, माने नी उपसर्ग से त्यब प्रत्यय होता है, ठीक है। अतः पित होने से त्यब प्रत्यय, वो तो पित होने से क्या है अनुदात्त हो जाएगा, अनुदात्त सुपित उसे नी बच गया। अब नी का स्वर क्या है, नी है, उपसर्गश्चा विवर्जम उपसर्ग है, तो इसको उदात्त हो गया, फिट सूत्र से
उदात्त हो गया। तो नित्य शब्द आदि उदात्त हो गया। सतत शब्द में जब भाव में, अब ध्यान रखें, सतत शब्द के यहाँ पर 4 उदाहरण बन जाएंगे, पर हमने 2 ही दिखाए इन्होंने अभी। देखिए ये कहते हैं सतत शब्द में जब भाव में कता प्रत्यय होगा, कता प्रत्यय सतत शब्द भाव में भी बन सकता है, कता प्रत्यांत और कर्म में भी बन सकता है। तो जब भाव में हम लाएंगे कता प्रत्यांत सतत शब्द को, तो था तगई कता जब त्रकाणाम से अंतुदात्त होगा। क्या होगा? अंतुदात्त। और तथा जब कर्म में लाएंगे कता प्रत्यय, तो गति रणंतरा से पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, पक्ष में पूर्वत अंत स्वर होगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने ये वाला लिया है, थात गई कथा जवित्र काणाम वाला। ठीक है, नित्य हंसने वाला, तो ये सतत शब्द क्या हो गया? अंतुदात्त हो गया इससे, थात गई कथा जवित्र काणाम। ठीक, और जब समास हुआ वो ये नहीं लगा तो समास से अंतुदात्त हो गया। कर्म वाला उदाहरण इन्होंने नहीं दिखाया। ठीक है, कर्म वाले में हमें कहीं पर ऐसा सतत इसमें गति तो है ही नहीं, वास्तव में कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। ये शायद यहाँ पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सतत शब्द है, सतत मान निरंतर। ठीक है, तो जो सतत शब्द है वो अभी हम देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, ये वाला तो इन्होंने स्वर लगा दिया। वस्तुतः ये जो सतत शब्द है ये ऐसे बनता है, ये क्या है? सम उपसर्ग है, और आगे ये क्या धातु है? तन धातु है, तन, तनु विस्तार है, और फिर है कता प्रत्यय। ये वास्तव में ऐसे बना है। ठीक है, तो सम, यहां पर सम को क्या हो जाता है? इसको, इसका लोप हो जाता है, ये वहां पर कोश में लिखा हुआ। ठीक है, तो सम के यहाँ, तो यहां पर ये क्या है? वास्तव में उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। तो जब गति अनंतरा लगाएंगे तो ये कर्मवाची, जब कर्म में लाएंगे कता प्रत्यय, तो अनंतर गति को प्रकृति स्वर माने ये उदात्त होगा। क्या होगा? ये उदात्त होगा, ध्यान रख लीजिएगा। क्या है? तब ये सतत शब्द में जब गति अनंतरा लगेगा तो ये उदात्त होगा, और ये स्वरित हो जाएगा, और ये सारी एक श्रुति हो जाएगी। ठीक है, जब विकल्प उस पक्ष में तो यही होगा समास से, उसमें तो कोई परेशानी नहीं। 3 उदाहरण बन जाएंगे। एक क्या बन जाएगा? सतत शब्द अंतुदात्त बन जाएगा, एक में आदि उदात्त बन जाएगा, एक में समस्त पद को अंतुदात्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब कर्म में लाएंगे तब। यहां भाव का दिखाया है इन्होंने, है? चलिएगा, ये हो गया, समझ में आना चाहिए पूरा, बाकी तो कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे नी उपसर्ग है वैसे सम उपसर्ग है, तो उपसर्ग वर्जम से उसको ये हो जाएगा, जब ये लगाएंगे तब गतिरनंतरा। इन सभी उदाहरणों में काला सूत्र से क्या है? द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, नित्यम प्रहसिता, नित्य प्रहसिता, सततम प्रहसिता, सतत प्रहसिता, ऐसे है। ठीक है, चलिएगा, पर यहां पर जो भाव में ही उदाहरण अधिकतर इसका दर्शन होता है, इसलिए भाव वाला दिखाया है। सदा हंसता हुआ, वो ये सतत प्रहसिता एक ही बार है। सर्वत्र यहाँ नित्यार्थता गम्यमान है, नित्य मन हमेशा। ग्रामः शिल्पिनी, ग्रामा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, शिल्पिनी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति अन्यतरस्याम प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थ ग्राम शब्द पूर्वपदम शिल्पी वाचिन्युत्तर पदे विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। ग्राम शब्द पूर्व में और कोई शिल्पी वाची, शिल्पी वाची हिंदी में कारीगर वाची, जो कारीगर होते हैं, मिस्त्री आदि,
उनको कहने वाला कोई शब्द बाद में होगा तो पूर्व पद को विकल्प से प्रकृति स्वर हो जाता है ग्राम को। तो ग्राम नापिता, ग्राम नापिता, ग्राम कुलाला, ग्राम कुलाला। तो कुलाल और नापित, नापित का अर्थ है बार बार तो नाई, और कुलाल माने कुमार। तो ये शिल्पी है एक तरह से, ये शिल्पीवाची शब्द है। तो इसको प्रकृति स्वर हो गया। तो क्या है ग्राम शब्द, क्या है हमने पहले भी स्वर, ये यहां पर ये आदि उदात्त है ग्राम शब्द, ठीक है। इसमें आया है ग्राम शब्द का स्वर 6-2-47 में बता दिया था, ठीक है। तो वहां पर देख लीजिएगा। तो और जब नहीं होगा तो अंतुदात्त हो जाएगा, बाकी समान है, कोई परेशानी नहीं है। ग्राम नापिता का गांव का नाई, ग्राम कुला गांव का कुमार, ऐसे गांव का नाई शहर का नाई, ठीक है। जिसके शहर में वो काम करता है शहर का नाई हो गया। राजा च प्रशंसायाम, राजा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम च अव्यपदम, प्रशंसायाम सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अनुवृत्ति। शिल्पिनी अन्यतरस्याम प्रकृत्या पूर्वपदम। अर्थात शिल्पिन वा चिन्युत्तर पदे राज शब्दः पूर्वपदम विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति प्रशंसायाम गम्यमानायाम। कहते हैं शिल्पीवाची उत्तर पद हो तो राज शब्द, राजन जो शब्द है पूर्व में, तो उसको विकल्प से प्रकृति स्वर हो जाएगा, परंतु प्रशंसा गम्यमान हो रही हो। तो कहते हैं राजना पिता, राजना पिता, राजकुलाला, राजकुलाला माने राजा का नाई, ठीक है। तो राजा के साथ में संबंध करने से, अच्छा राजा का नाई नहीं है यहाँ पर, राजनाई, राजनाई का मतलब अच्छा नाई, बड़ा नाई। ऐसे श्रेष्ठ माने राजन शब्द क्या है, श्रेष्ठता का भी बोधक है। तो राजनापिता, राजनापिता माने ये इस गांव का, माने कई गांवों की जो नाइयों की जो कमेटी होती है उसका मुखिया कह सकते हैं, ऐसे ही कुमारों का, ठीक है। तो राजनापिता, राजकुलाला, तो यहाँ हिंदी में अर्थ दे दिया है राजनापिता अर्थात राजा नाई, अर्थात निपुण नाई, अथवा राजा का नाई, ये भी अर्थ कर रहे हैं। दोनों समाज कर सकते हैं, जो षष्ठी समाज भी कर सकते हैं और कर्मधारय समाज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर इन्होंने दिखाया है वो उदाहरणों में कर्मधारय तत्पुरुष समाज दिखाया है, ठीक है। षष्ठी समाज होगा तो भी यही स्वर होगा, ठीक है। तो राजा का नाई अथवा राजा ने, राजकुलाला इसी प्रकार से। वैसे जहां तक ऐसा प्रतीत होता है दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। जो राजा का नाई होगा तो वो भी निपुण होगा तभी राजा रखेगा उसको, और निपुण नाई, निपुण नाई का अर्थ सीधा सीधा है। तो यहाँ पर राजन शब्द क्या है, आदि उदात्त है, पहले भी आ गया, और जब नहीं होता तो आप हो जाएगा ये। ऐसे राजकुलाला, राजकुलाला, ठीक है जी, चलिएगा। तो ये हमारा एक दूसरे पाद का प्रकरण समाप्त हो गया। क्या प्रकरण समाप्त हो गया, समास में पूर्व पद का प्रकृति स्वर। ध्यान रखें, 6वें अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम सूत्र से लेकर के यहां तक हम क्या करते आ रहे हैं, जो जो समास बता रहे हैं, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष जो भी हैं, उनका जो पूर्व पद है उनका अपना स्वर होता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी ये जटिलता आ रही थी, हमें पूर्व पद का प्रत्येक शब्द का स्वर को जानना पड़ रहा था, क्या इसका अपना मूल स्वर क्या है। अब इसके बाद में क्या आ रहा है, अब सरल प्रकरण आ रहा है, आप समझने में कठिनाई नहीं है। ये क्या है, पूर्व पदार्थ उदात्त प्रकरण। अब पूर्व पद का जो भी आगे कहेंगे इससे आगे, तो पूर्व पद का आदि उदात्त होगा, उसका प्रकृति स्वर नहीं देखना। कोई भी हम उदाहरण लाएंगे उसके पूर्व पद का आदि उदात्त हो जाएगा, ठीक है। इसको हम आगे की कक्षा में आरंभ करेंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे कक्षा में करेंगे। ये कहां तक चलेगा, हमारा 91 तक चलेगा। बिल्कुल सरल है, अब पढ़ते जाना है, आराम से अपने आप होता जाएगा बस पूर्व पद उठाया और उसका आदि उदात्त कर दिया, पूर्व पद किया, आदि उदात्त कर दिया, अब सरल आ गया। इसी प्रकार से फिर बाद में उत्तर पद का आएगा, उत्तर पद का आदि उदात्त, उत्तर पद का अंत उदात्त, सरल है।
अब ये दूसरे पाद का पूरा यहाँ से आगे के जो सूत्र हैं वो सरल हैं, कठिन नहीं है, ठीक है। इसलिए आगे की कक्षा से अब आपको अधिक से अधिक सूत्र पढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज प्रकरण नया आरंभ हो रहा है, तो हम विचार कर रहे हैं कि नई वीडियो से ही इसका प्रकरण आरंभ करें। बाकी पढ़ा तो सकते हैं कुछ सूत्र पढ़ने, नहीं कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, आगे कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।